good morning all of you. Today our topic is diffusion current and drift current. तो diffusion current क्या होता है? Diffusion current is electrons and hole always move from high concentration area to low concentration area until the concentration of charge carrier becomes same at each and every point of per unit volume. And this type of flow of charge carrier is called diffusion current. ओके तो हम डिफ्यूजन करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सपोज हमने कोई एक बार लिया है, सेमीकंडक्टर बार है, ठीक है। तो ये कोई सेमीकंडक्टर बार है जिसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर और कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर बार है, सेमी कंडक्टर बार, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के इस एरिया में अगर हम देखें, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, तो यहां पर क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां पर क्या है, मीडियम, और यहां पर क्या है, इस एरिया में क्या है, लो। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव करें, तो लेट अस अज्यूम दैट इसे हम x डिस्टेंस से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूंकि इस सेमीकंडक्टर में क्या कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर मीडियम, और यहाँ पर लो। तो क्या होता है, हमेशा जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर में हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले यहाँ मूव होगा एंड देन यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई से लो की ओर मूव होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण जो करंट डेवलप होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो ये हो गई IN फॉर निगेटिव, और निगेटिव किसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव होगी, ठीक है। तो और ये मूवमेंट कब तक होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कब तक मूव करेगा, जब तक कि हर एक पॉइंट पर, यहाँ के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो जाए। यानी पर यूनिट वॉल्यूम पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हर जगह एक जैसे होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर सपोज कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। क्यों ग्रेडियंट वर्ड इसलिए यूज होता है, क्योंकि डिफरेंट जगह पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मैं इसे dN/dx से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो ये जो dN/dx है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अलग अलग प्लेस पर इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसलिए dN/dx जो है वो एग्जिस्टेंस पे आया है। तो इसे मैं क्या कहूंगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और जब तक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, तब तक हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। डिफ्यूजन करंट जो है वो कब तक फ्लो होगी, जब तक कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, यानी dN/dx 0 कब होगा, dN/dx 0 तब होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेट अस अज्यूम दैट कि यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन है, N1, और यहाँ पर इस एरिया यानी कितनी डिस्टेंस के लिए अगर हम ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट x1 डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, N1, ठीक है। सेम ऐसे ही हम अगर x2 डिस्टेंस ले,
यहां से लेके यहां तक के बीच में, तो ये हो गया x2 डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, सपोज n2 है। तो यहां पर क्या होगा, dn बाय dx को हम कैसे लिख सकते हैं, n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब तक इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तक क्या होगा, डिफ्यूजन। अब नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है हर प्लेस पर, और जब तक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तब तक डिफ्यूजन क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। यानी डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगी, फ्लो होती रहेगी। ठीक है, इसलिए जब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा। यानी जब इसकी वैल्यू n1 इज इक्वल टू n2 का मतलब होता है यहां पर जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक वहां इतने एरिया में भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा। तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हर पॉइंट पर, हर जगह, यानी इस सेमीकंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और जब सेम हो जाएगा, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब स्टॉप हो जाएगा तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि डिफ्यूजन करंट का एग्जिस्टेंस कहां से आया है। डिफ्यूजन करंट तभी फ्लो होगी जब किसी सेमीकंडक्टर बार में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक जगह पर ज्यादा और दूसरी जगह पर कम होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर चार्ज कैरियर क्या होंगे, मूव होंगे। और जब वो मूव होंगे तो हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज नथिंग ओनली व्हाट, करंट। तो चार्ज कैरियर, इस इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव हो रहा है, तो डिफ्यूजन करंट जो है वो कहां से कहां, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव होगी। तो यहाँ पर 3 टर्म जो आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला टर्म होता है दिस इज dn बाय dx, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। होल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, dp बाय dx। p फॉर पॉजिटिव, और होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसे dp बाय dx, तो ये हो जाएगा होल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये टर्म आता है यहाँ पे। दूसरा टर्म क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट in से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है। उसी तरह से होल, अगर हम होल डिफ्यूजन करंट ले तो हम उसे ip से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा, होल अगर यहाँ पे कोई होल है और वो अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी वही होती है जो होल के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। यानी आईपी भी कहां से कहां मूव होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन करंट और ये हो गया होल डिफ्यूजन करंट। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म आता है और वो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का, जिसे हम Jp ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, P फॉर हम किसके लिए ले रहे हैं, होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, इसलिए P लिया है। अगर हम इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी लेते तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे n लेते हैं, यानी Jn ऑफ x लेते। तो ये क्या है हमारा Jp ऑफ x, और जो किसके बराबर होता है, IP अपॉन A। क्यों, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, इसलिए डिवाइड बाय एरिया होगा, A फॉर एरिया। और ये x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों हमने यहाँ पे x लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन करंट का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब हर एक डिफरेंट प्लेसेस पर, यानी जब डिफरेंट प्लेसेस पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और यानी इस x1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा और x2 पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, तो ही डिफ्यूजन करंट क्या होगी, फ्लो होगी। यानी उसका एग्जिस्टेंस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है वो डिस्टेंस के लिए लिया गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होती है वो x वेरिएबल पर डिपेंड करती है। यानी इस x के साथ, यानी डिस्टेंस के साथ इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, किसके लिए, होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, P फॉर होल्स। और सेम ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू Jn ऑफ x इज इक्वल टू In अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और ये हो गया होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है, इनके फॉर्मूलेस भी होते हैं तो मैं रब करके उनको भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Jp ऑफ x इज इक्वल टू -q dp
dp बाय dx। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस में ही रहेगा q dn बाय dx। ठीक है, और ये क्या होते हैं, jp ऑफ x है तो क्या होगा ip अपॉन a, और jn ऑफ x है तो क्या है in अपॉन a। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, जहां पर dp और dn क्या है, वेयर dp एंड dn आर डिफ्यूजन कांस्टेंट है। क्या है ये, डिफ्यूजन कांस्टेंट। किसके लिए, फॉर P फॉर होल के लिए, फॉर होल, एंड N फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा dp और dn क्या होते हैं, दीज आर डिफ्यूजन कांस्टेंट, P फॉर होल डिफ्यूजन कांस्टेंट और N फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, dp अपॉन म्यू p इज इक्वल टू dn अपॉन म्यू n इज इक्वल टू vt इज इक्वल टू kt एंड इज इक्वल टू t इन केल्विन अपॉन 11,600। ठीक है, और एट द रूम टेम्परेचर, यहाँ पे हम लिखें एट द रूम टेम्परेचर, या फिर हम लिखें एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर Vt की वैल्यू कितनी होगी, Vt इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है, किसमें, केल्विन में। तो केल्विन में हम कितना रखेंगे 300, तो ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 11,600 एंड दैट इज इक्वल टू कितना होता है 0.026, यानी Vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, Vt की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड है किसके लिए, 300 केल्विन। टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू ये होती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करके Vt की वैल्यू यानी Kt की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म आए हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ पर जो है म्यू p और म्यू n, तो म्यू p और म्यू n क्या होते हैं, ये होते हैं मोबिलिटी होते हैं किसके, होल, P फॉर होल मोबिलिटी, N फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, तो ये होल मोबिलिटी कौन से हो गए, म्यू p, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होगा, म्यू n। ठीक है, और Vt क्या है, Vt क्या है हमारा थर्मल वोल्टेज, ये याद रखिएगा, Vt क्या है हमारा थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया Vt। K क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। याद रखिएगा, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, Vt थर्मल वोल्टेज, म्यू n इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू p होल मोबिलिटी, dp है होल डिफ्यूजन कांस्टेंट, और dn क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो यहां से आपको डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रही हूँ और हम समझेंगे ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रिफ्ट करंट को डिफाइन किया है। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स विच इज ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। इट मीन्स when an electric field is applied across a semiconductor material, a current is produced due to flow of charge carriers. It means क्या है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, सिंपल है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है कि यदि हमने कोई एक सेमीकंडक्टर बार लिया है, जैसे हमने डिफ्यूजन के लिए लिया था, ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे कोई एक सेमीकंडक्टर क्या लेते हैं, बार लेते हैं, और लेट अस अज्यूम दैट कि इसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है
इनका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कि डिफरेंट हो या सेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रिफ्ट करंट में क्या होता है कि जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर बार या सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी V वोल्टेज जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है, कितना भी हो सकता है, लेट अस अज्यूम दैट हमने दिया है यहाँ पर 2 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब ये वोल्टेज दिया है तो ऑब्वियसली वोल्टेज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, अब देखिए ये जो है ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और ये छोटा हमेशा निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निगेटिव टर्मिनल है, इस निगेटिव टर्मिनल के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपल होंगे। क्यों रिपल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे क्या होंगे, रिपल होंगे। एज वेल एज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपल। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है यहाँ पर वो कैसा होगा, हमेशा इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है। इसलिए इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी होगी, ये दिस इज IN करंट। तो ये करंट कौन सी होगी, IN करंट। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन करंट के लिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कहीं पे क्या होते, होल्स होते हैं, ठीक है। तो इन होल का क्या होता, होल्स के पास हम जानते हैं क्या, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन होल को क्या करता, रिपल करता। तो जब ये रिपल करता तो जो हमारे होल है वो किधर मूव होते, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। और ये जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या करता, इन होल को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो होल जो है वो कहां से कहां मूव होते, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव होते। और हम जानते हैं कि होल का मूवमेंट अगर हमारा कहां से, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर है, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी हमारी, लेफ्ट से राइट। तो ये हो गया IP। तो IP की डायरेक्शन जो होती है वो वही होती है जो होल की डायरेक्शन होती है। तो होल करंट भी कहां से कहां फ्लो होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। और इलेक्ट्रॉन करंट भी कहां से कहां मूव होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। तो टोटल करंट जो होगी I वो क्या होगी, IN प्लस IP, होल के कारण फ्लो होने वाली करंट प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। तो ये हो गई टोटल हमारी क्या, ड्रिफ्ट करंट। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज ड्रिफ्ट करंट। और ये ड्रिफ्ट करंट इसलिए कहला रही है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की तो बात ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी भी सेमीकंडक्टर बार में, तो उसमें प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। होल जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से रिपल और निगेटिव से अट्रैक्ट। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निगेटिव से रिपल और पॉजिटिव से अट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट करंट। तो आई होप ड्रिफ्ट करंट समझ में आओगा कि ड्रिफ्ट करंट सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का, देखिए चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है किसके कारण, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट करंट। तो आई होप आपको ड्रिफ्ट करंट समझ में आया होगा, डिफ्यूजन करंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड बायस PN डायोड देखेंगे और रिवर्स बायस PN डायोड देखेंगे, और वहां पर भी हम डिफ्यूजन करंट क्या होती है और ड्रिफ्ट करंट क्या होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो और लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।